Good afternoon, everybody. So today we are going to see the differences between the conventional source of energy, some advantages and disadvantages of different types of conventional sources of energy. And after that, we will discuss the non-conventional sources of energy with some animated videos. Okay. So first of all, look at the conventional sources of energy. As you have seen in your screen, conventional sources of energy, you all know they're oil, natural gas, firewood, coal, hydropower. These all are the conventional sources of energy. In some books or in some resources, you see hydropower as non-conventional source of energy also. Okay? Now, what is the big advantages and disadvantages of oil and natural gas? First of all, we discuss the oil. It is easier to transport. हम टैंकर्स में इसको easily क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेके एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं. सेकेंड, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम या ऑयल जो भी है, जो जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका जो बेसिस है, उसका जो बोलते हैं ना कोर पार्ट जो है, एकदम बेसिक पार्ट जो है वो ऑयल है. डिसएडवांटेजेस देखते हैं. डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज. डिप्लीशन मतलब होता है रिडक्शन. ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा रिडक्शन आ रही है, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन की क्वालिटी खराब हो रही है. किस वजह से? ऑयल स्पिल करने की वजह से, ऑयल गिरने की वजह से, गैस लीक होने की वजह से एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन क्वालिटी क्या हो रही है, खराब हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है. पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन. एसिड रेन साइंस में सबने पढ़ा है. एसिड रेन क्या होता है? ये जो आपका पोल्यूशन के वजह से जो गर्मी पड़ती है, आपकी हार्मफुल रेज आती हैं, ये पेट्रोलियम से, ऑयल से भी क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जब पेट्रोकेमिकल्स जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से अगर कोई ऑयल कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उससे एसिड रेन कॉज होता है. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी. और इसमें से नया फ्यूल निकालना, ठीक है, एक बार हमने यूज कर लिया, उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर इसी ऑयल में से दूसरा एक्सप्लोर करके दूसरे टाइप का ऑयल निकालना, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल गैस. सेम इज द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, बिकॉज जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम को जब हम पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल में सरफेस में जब आता है तब नेचुरल गैस जो होती है बनती है, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी सेम है. एडवांटेज क्या है? इजियर टू ट्रांसपोर्ट. सेम, हम ऑयल को टैंकर्स में लेके जाते हैं, और जो नेचुरल गैस है वो पाइपलाइन से क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. क्लीनर देन ऑयल एंड कोल. ऑयल और कोल से जो है काफी क्लीन होता है नेचुरल गैस. चीपर देन ऑयल से चीपर भी होता है नेचुरल गैस. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फायरवुड की. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फायरवुड? इजी एक्सेस, इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, इजीली हम इसको जाके लेके आ सकते हैं. प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग, आज भी रूरल एरियाज में लोग फायरवुड से ही क्या करती है, एनर्जी क्रिएट करते हैं. ठीक है, जो आग लगानी होती है उनको, या फिर खाना पकाने के लिए जो आग चाहिए होती है, वो फायरवुड से ही वो क्या करते हैं, जलाते हैं. तो ये इट प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग. अब वुड को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है. ठीक है, ऐसे नहीं है कि एकदम से हम गए और हमारे हाथ में बहुत सारी लकड़ियां आ जाएगी और हम वापस घर आ जाएंगे. 2 मिनट का काम नहीं होता, बहुत टाइम लगता है. पूरा सुबह से शाम लग जाती है वुड को कलेक्ट करने में. नेक्स्ट, पोल्यूटिंग. बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है. आप देखते हो कभी कहीं पे आग लग जाती है, या कोई जैसे फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है. प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट.
ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी प्रमोट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपने साइंस में पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वही आपका जो क्लाइमेट है, आपका जो एयर क्वालिटी है, उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। डिफॉरेस्टेशन, अब लोगों को क्या चाहिए, वुड चाहिए। अब वुड कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। तो अब फॉरेस्ट से लेने के लिए जो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, तो इससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है, हमारी जो ग्रीनरी है वो खत्म होती है। नेक्स्ट, कोल एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल। एडवांटेज, अभी तो हमारे पास ये बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, अभी है, अभी के लिए कुछ सालों के लिए, कुछ 30-40 साल के लिए हमारे पास अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे बहुत अच्छी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है बहुत अच्छी तरीके से जनरेट हो रही है, बहुत एफिशिएंटली जनरेट हो रही है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पल्यूटिंग सोर्स मतलब पल्यूट करता है, बहुत ज्यादा पल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस ये लेता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। नाउ हाइडल पावर, what are the advantages of hydel power? Look, advantages are it is non-polluting, obviously it is non-polluting, promotes irrigation and fishing। irrigation मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, फिशिंग को भी प्रमोट करता है, मतलब लोगों के मीन्स ऑफ जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज होते हैं, और लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी भी अच्छी तरीके से हो जाती है जहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन होते हैं, डैम्स बिल्ट होते हैं। चीप, एक बार अगर हमने हाइडल पावर प्लांट को या डैम्स को बिल्ड कर दिया तो उसके बाद ये जो है बहुत चीप पड़ता है, बहुत ज्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। बट हाइडल पावर स्टेशन को सेटअप करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। अब डैम बिल्ड करने के लिए आपको लैंड एरिया भी चाहिए ना, अब ये लैंड एरिया, उस लैंड एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको डैम बिल्ड करना होता है, तो जो लोकल कम्युनिटी वहां रहती है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज को क्या है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। इन अनडेट लो लाइन रीजन, अब इन अनडेट का मतलब क्या होता है बेटा सॉरी, इनअंडेट लो लाइन रीजन, जो लो लाइन, इनअंडेट का मतलब होता है कि टू कवर समथिंग, ठीक है, जब बाढ़, फ्लड, टू कवर समथिंग विद द फ्लड, बाढ़ से जब आप किसी एरिया को कोई एरिया जो है कवर हो जाता है, उसको हम इनअंडेट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी लो लाइंग रीजन है, जो मतलब नीचे की साइड में है, ज्यादा मतलब ऊंचाई पे नहीं है, वो रीजन जो है वहाँ पे फ्लड, मतलब अब डैम है, पानी ही पानी होगा, तो वहाँ पे फ्लड अगर कभी आ जाता है तो वो रीजन जो है कवर हो जाता है फ्लड से। एक्सपेंसिव टू सेटअप करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट sources of energy is non-conventional sources of energy. Now, in conventional sources of energy are mostly non-renewable, okay? But ये जो आपका non-conventional source of energy होता है, as compared to conventional sources of energy, they are renewable. Now, the increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. हम फॉसिल फ्यूल्स का कितना यूज कर रहे हैं, हम फायरवुड का यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं, हम इतना यूज कर रहे हैं कि इससे जो हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। और इसको एस्टिमेट किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि अगर हम इसी रेट से, इसी जो हम प्रेजेंट रेट में जो इसको यूज कर रहे हैं, इसी रेट से अगर हम इसको यूज करते गए फायरवुड को, कोल्स को, तो जो भी रिजर्व हैं, जितना भी हमारा ये फॉसिल फ्यूल बचा हुआ है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इट ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट को पोल्यूट भी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। क्या पोल्यूट करता है? फॉसिल फ्यूल। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as, इसलिए हमें non-conventional sources of energy को use करना चाहिए। और कौन कौन से हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? लाइक टाइडल एनर्जी, ठीक है। अभी हम इन सबको डीपली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी जब ओशियन की जो वेव्स आती है, टाइड्स आती है, उसके थ्रू जब एनर्जी को जनरेट करता है, दैट इज टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी हवा की विंड से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना या पावर जनरेट करना। सोलर एनर्जी की सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो रेज आती है उससे क्रिएट करना। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, अर्थ की हीट वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। न्यूक्लियर एनर्जी कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन से, एटम्स और न्यूक्लियाई से मिला के, ठीक है, उससे जनरेट करना। बायोमास एनर्जी, ठीक है, जो हाउस वेस्ट होता है, ठीक है, उस हाउस वेस्ट से जो किचन वेस्ट है उसको यूज करते हुए एनर्जी क्रिएट करना। नाउ अब हम हर एक एनर्जी को, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अच्छे से देखते हैं। सोलर एनर्जी, ओके, आप देख रहे हो सोलर एनर्जी में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये प्लेट, ब्लैक प्लेट कुछ रखी हुई है एक बहुत से बड़े एरिया में और वहां से सन की रेज आ रही है। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। ऑब्वियसली हम बीकानेर में रहने वाले हैं, हमसे बेटर कौन जान सकता है कि जो सन की रेज हैं, सन की हीट और लाइट एनर्जी है, हम कैसे फेल्ट करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. अब सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, जितनी भी सोलर एनर्जी सन से आती है, हम उसको सोलर सेल्स में ट्रैप्ड कर सकते हैं, मतलब बचा के रख सकते हैं उसकी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, ठीक है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। काफी सारे सेल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ता है सोलर पैनल्स में। ये देखो, ये जो आप ये देख रहे हो ब्लैक, ये सब ज्वाइंट है ना, दीज आर सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स को ज्वाइन करने के बाद उसके बाद ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है, ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस हमारा सॉल्व होता है। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine, just like us, India. ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की, वो बहुत से ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जहाँ पे बहुत सनशाइन बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, जस्ट लाइक अस, वी लिव इन राजस्थान। तो बहुत सी कंट्रीज जो है इनका यूज बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, besides being used for community lighting and traffic signals। हम सोलर एनर्जी का बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर हीटर्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए, सोलर ड्रायर्स हो गए, ठीक है। आपके बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है कि आप कैसे घर पे सोलर एनर्जी का यूज करते हुए घर पे कुछ कैसे पका सकते हो। सोलर कुकर बनाने का एक आपके बुक में गिवन है, आप अपना पेज टर्न करो तो आई थिंक आपको मिलेगा। उसमें क्या करना होगा, आपको एक ब्लैक टायर लोगे, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम का वेसल लोगे, एल्यूमिनियम का कोई भी यूटेंसिल ले लिया, उसको ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, और उस एल्यूमिनियम यूटेंसिल में 1 कप चावल और 2 कप पानी डाल के उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आप ब्लैक कलर का ट्यूब लोगे, टायर लोगे, उसके नीचे एक आपको लकड़ी का बेस लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर वो यूटेंसिल रखना है एल्यूमिनियम का जिससे आपने ब्लैक कलर किया है, और फिर वो जो आपका यूटेंसिल है उसको आपको एक कांच से बंद कर देना है, जिससे कि कोई भी हवा ना अंदर आ सके ना जा सके, और उसको सन रेज के सामने रख देना है, ठीक है। तो आपके 2-3 घंटे में चावल पक के आपके सामने रेडी हो जाएंगे। ओके, तो इफ यू वांट टू डू दिस एक्टिविटी यू कैन डू इट। आप घर पे ट्राई कर सकते हो ये एक्टिविटी करना। तो हम सोलर एनर्जी को एक और तरीके से समझेंगे। मैं आपको एक छोटे सी वीडियो दिखा रही हूँ जिससे कि आप सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।
Now please look at the video properly. Okay. Okay, class, you all are able to hear. Just a second, just a second. Paycheck each month on a high electricity bill? Over the last 30 years, utility rates have continued to increase by about 6% per year. Unless you stop turning on your lights, using your kitchen, and washing your clothes, it'll just keep getting more and more expensive. And that's the bad news. But here's the good news. You have a choice. You can now tap into the sun's natural energy and use it to power everything in your home without having to write a big check to a power company at the end of each month. Here's how it works. Every day, sunlight will stream down onto your solar panels with photons, which are particles of sunlight. Then, the solar panels convert those photons into electrons of electricity using photovoltaic cell technology. The amount of electricity generated depends on the intensity of the sun, but even on cloudy days, your solar panels will still absorb sunlight and generate you energy. Once the energy is transferred from the sun, it flows from the solar panels to an inverter that converts the raw electricity into ready-to-use electricity for your home. You don't have to do anything. What's your solar electric system uses more electricity than your home needs, and the extra you do not use goes back to your utility grid. This is called net metering, and you'll be able to enjoy watching your utility meter spin backwards. Then at night or on cloudy days when your solar system is not producing enough energy for your home, you will be able to draw power down from the grid, so you never have to worry about running out of electricity. And if you are producing more energy than your household requires, then you'll get a credit from the utility company. You'll feel good about your solar investment, not only because it will provide you with a lucrative annual return that you can rely on, saving you thousands of dollars on long-term utility costs, but because you'll be doing your part in providing a safer planet for you, your family, and future generations. Best of all, it's a lot more affordable than you might think. If you're ready to stop wasting money on high electricity bills and start harnessing the free power that's available to you right now, just give us a call. Mention this video and our friendly team will be able to answer. Okay class, I hope this is clear to you all. आप सबको समझ आया what is solar energy and how we can use the solar energy. If you now next type of non-conventional sources of energy is wind energy. What? कौन सी energy है ये? Wind energy. Now, wind is an inexhaustible source of energy. Inexhaustible मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होती, उसको हम inexhaustible बोलते हैं. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. अब windmills का हम बहुत अरसों पहले से यूज कर रहे हैं ग्रेन्स को पीसने के लिए, पानी को ले जाने के लिए हम बहुत लंबे टाइम से इसका यूज करते आ रहे हैं. In modern times, windmills, the high-speed wind rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. और आज के टाइम में हम windmills का कैसे यूज कर रहे हैं? जो हाई स्पीड विंड होती है, बहुत ज्यादा जोर से जब हवाएं चलती है, जब वो रोटेट होता है, ठीक है, तो विंडमिल से क्या होता है? विंडमिल जो है वो कनेक्ट होता है जनरेटर से और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blows. अब wind farms भी होते हैं बेटा, ये नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? जहाँ पे कोस्टल रीजन्स में. अब कोस्टल जो समुद्र के आसपास का एरिया वहाँ पे लोकेटेड होता है. वहाँ पे लोग क्या करेंगे? कोस्टल एरियाज में तो आप बहुत इजीली
कोस्टल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, माउंटेन के पास भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो जो विंड मिल्स हैं वो वहीं पे माउंटेन एरियाज में और माउंटेन पासेस में और कोस्टल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain and are noted for their wind energy production. अब कुछ कंट्रीज है जैसे नीदरलैंड हो गई, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके, यूएसए, स्पेन, यहाँ से ये कंट्रीज जानी जाती है अपनी विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? विंड एनर्जी से प्रोड्यूस होता है. नाउ हम एक और वीडियो देखेंगे विंड एनर्जी को लेके. Please watch the video properly. Wind power plant. In this session, we will define wind energy, study the working principle of wind power plant, and learn the application of a wind power plant. Wind energy. Wind energy is the form of solar energy which is produced because of the uneven heating of the earth by the sun. Wind energy is renewable energy and it helps to keep the environment clean. Wind energy can be used for sailing, grinding grains, electricity generation, etc. Let us study the working principle of wind power plant. The important job of converting wind energy into electrical energy is done by the wind turbine of a wind power plant. Let's see how. Unlike the fans, turbines use the wind and generate electricity. The hub and blades are called turbine or rotor. Behind the turbine there is an engine house called as nacelle. The nacelle is mounted on a tower in order to get more wind energy. The wind will cause the blades to rotate. Due to this, the rotor starts moving. As the rotor is connected to the main shaft, it spins the generator, because of which electricity is produced. This electricity can then be transferred by using transmission or distribution lines to homes, industries, schools, hospitals, etc. Let us Now class, you understood how wind power plants work. Now our next type of energy is nuclear power. Nuclear power energy. Next, non-conventional source of energy. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. जो न्यूक्लियर पावर है, आपने साइंस में एटम्स के बारे में, ठीक है, एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा है. तो जो न्यूक्लियर पावर है वहाँ पे एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड होती है? वहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स जो नेचुरली ऑकर होता है. कहाँ से? जैसे यूरेनियम और थोरियम आपके दो एटम्स हैं, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से एटम्स आते हैं और न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आते हैं और इनके इंटरकनेक्शन से क्या होता है? पावर जनरेट होती है. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. ये जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम जो है, न्यूक्लियर फिजन से क्या करते हैं? देखिए, ये आप जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. हीट फ्रॉम द फिजन, ये फिजन होता है, ठीक है, फिजन मतलब कि आपका न्यूक्लियर फिजन, ये यूरेनियम एंड थोरियम का, यहाँ से क्या करते हैं? ये जो है रिएक्टर्स तक जाते हैं. ये हीट यहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर हीट फ्रॉम फिजन, जो आपको यूरेनियम और थोरियम है, यहाँ से हीट मिलती है और ये रिएक्टर तक जाता है और पानी को गर्म करता है. फिर वो स्टीम जो है टरबाइन तक जाती है, जनरेटर को चलाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हम अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो भी देखने वाले हैं. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियाई पावर आर यूएसए एंड यूरोप. जो ग्रेटेस्ट पावर प्रोड्यूसर्स हैं कौन कौन से हैं? यूएसए और यूरोप जो है ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं. इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड. In India,
राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। राजस्थान में और झारखंड में यूरेनियम के बहुत लार्ज डिपॉजिट्स हैं। तो राजस्थान और झारखंड इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोसाइट सैंड ऑफ केरला। थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरला के मोनोसाइट सैंड में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में थोरियम पाया जाता है, फाउंड होता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया के कहाँ पे है? कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। राजस्थान में कोटा के पास में राणा प्रताप सागर है, वहां पे। नारोरा इन उत्तर प्रदेश के नारोरा में। और कायगा इन कर्नाटका, कर्नाटका के कायगा में न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है लोकेटेड है। नाउ आई एम गोइंग टू शोइंग यू video related to nuclear carefully. There are lots of different ways to produce energy. Nuclear power is one of these choices. It is low carbon and reliable. Here's how it works. There's this thing called an atom. Atoms are the basic building blocks of everyday objects. A desk, the air, and even you are made up of atoms. Nuclear energy is the energy stored in the nucleus, or centre of an atom. To release this energy, power plants split the middle of these atoms into even smaller parts. When they do this, energy is released as heat. This heat is used to boil water to make steam, like a giant kettle. The steam spins a huge turbine that works a generator. The generator makes electricity. Afterwards, the steam cools down and turns back into water so it can be used again. After the energy is created at a nuclear plant, like this one being built by Horizon Nuclear Power in North Wales, it moves through wires to homes and plugs to the things we use every day. By using nuclear energy as part of our energy mix, we can help create a brighter future for us all to live in. Now class, I hope this is clear to you all. Now, please ask me if you have any doubts. You can ask me the questions. Please raise your hands if you have any doubts. Please raise your hands if you have any doubts. Please start your videos, everybody. Start your videos, everybody. Okay, yes. Tell me if you have any doubts. You can raise your hand. ओके प्रद्युमन, ओके नमन, ओके लक्षिता, समझ आया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अपने जहाँ बैठे हुए हो ना वहीं से फिजिकली थम्स अप और थम्स डाउन कर देना। मैं देख रही हूँ मैं आप सबको। तो समझ आ रहा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी? ओके, तीनों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तीनों समझ आया आपको अच्छे से? हाँ रोमन, किस बात पे हंसी आ रही है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल सिट प्रॉपर्ली। रोमन, सिट प्रॉपर्ली। व्हाई आर यू लाफिंग? इज देयर एनी जोक गोइंग ऑन? यस। और बाकी बच्चों ने क्यों नहीं कर रखी अपनी वीडियो ऑन? प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। Now I hope all the topics are clear to you all, and if you please read the chapter carefully, or अगर समझ नहीं आता you can ask me in our next class. Okay, take care of yourself. Bye.